आप तमाम साथियों को जोहार। साथियों, माध्यमिक आचार्य परीक्षा का जो बड़ा अपडेट आया हुआ उसमें क्या है? तो सबसे पहला है कि 2026 में आपका एग्जाम इसका संपन्न हो चुका है, आपको पता है, एग्जाम दे चुके हैं। तो यूपी बिहार वालों से कैसे निपटा जाए? क्यों? को पता है कि इन लोगों ने याचिका दायर कर दी है हाई कोर्ट में कि हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं पहुंच पाया है, जैसा कि पहले भी हम बताए हैं। फिर बात करेंगे इसमें बिहार वाला डोमिसाइल लाकर यूआर सीट को भी लॉक किया जाए, इस पर भी बात करेंगे। फिर बात करें यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम 17 से 25 जनवरी था, यही मामला खड़ रहा है, पेच उन लोग जो है दोनों एग्जाम में फंस गया है मामला। फिर है कि आप देख बात करें हम लोग झारखंड टीजीटी 2018 में नियुक्त यूपी वाले से सबक ले सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो और इसी तमाम वीडियो पर हम आज जो है कंटेंट पर बात करने वाले हैं, और जो भी चीज है इस पर विश्लेषण करने वाले हैं कि माध्यमिक आचार्य परीक्षा में याचिका दायर करने वाला कौन है और किस तरह से सब जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है झारखंडी छात्रों के साथ। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक बने रहेंगे। साथ ही कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के जो है उसको हम बताने वाले हैं आपको कैसे, ये सबसे बात करने वाले हैं। देखिए क्या है मामला, समझते हैं अच्छा से। देखिए माध्यमिक जैसा कि बात है कि यूपी बिहार वाले जो हैं आपका यहाँ पे निपटने की बात हो रही है, तो कुछ नहीं करना है। जहां तक माध्यमिक आचार्य की मामला है तो उसमें जो है उन लोग एग्जाम की याचिका दायर किया है, तो आपको क्या करना है, जिनका अच्छा नंबर आ रहा है वो क्या करें कि इनसे निपटने के लिए आप शिक्षा विभाग और जेएसएससी ऑफिस द्वारा जो नोटिस आया था 1 महीने पहले कि एग्जाम ले लेंगे, तो उस नोटिस को दोनों को सबमिट कर दीजिए दोनों ऑफिस में जाकर। उससे क्या होगा, आपका हाथ मजबूत होगा, क्योंकि इन लोग इसी आधार पर जा रहे हैं कि हम लोग को सूचना 1 दिन पहले मिला है एग्जाम में ना। तो आपका आधार ये है कि 1 महीने पहले जो दे दिया है कि एग्जाम लेंगे, उससे आपका हाथ मजबूत होगा और जैसे शिक्षा विभाग भी जो है अपना बात रख सकती है आगे। ठीक है, ये हो गया। साथ में सीट को कैसे बचाया जाए झारखंडी छात्रों के लिए, तो बात कर लेते हम हैं कि बिहार वाला डोमिसाइल लाकर यूआर सीट को भी लॉक कर सकते हैं, लॉक किया जा सकता है। इससे बिहार में देख रहे होंगे अभी कि बीपीएससी ट्री 1 ट्री 2 ट्री 3 के बाद जो एक नया डोमिसाइल लागू किया गया है कि जिसमें जनरल सीट को भी लॉक करने का प्रावधान उसमें हो गया है। तो साथियों, हमारे झारखंड सरकार को भी सकबक लेना चाहिए कि बिहार जैसा डोमिसाइल लाकर और यूआर सीट को लॉक करने का प्रयास किया जाए। यदि आप लोग के संभव हो तो प्रतिनिधि के माध्यम से, एमएलए या कोई मंत्री के माध्यम से विज्ञापन सौंपना चाहिए और मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए कि यूआर सीट यानी जनरल सीट को भी लॉक किया जाए, जो बाहरी लोगों को मौका ना मिल पाए और झारखंडी छात्र उसमें ज्यादा से ज्यादा उसमें सफल हो सकें। बात करें यूपी एल्टीग्रेड एग्जाम 17 से 25 जनवरी के बीच था, जैसा पता है आपको यूपी में जो है एल्टीग्रेड का एग्जाम पीटी हो गया था, और मेंस का एग्जाम जो है आपको पता है कि 19 से 24 के बीच में, 19 जनवरी से आपको पता है 19 से 24 के बीच में यहाँ पेपर 2 का एग्जाम हो रहा था। तो उन लोग जो था आपको पता है कि यूपी वाले वहां पे आपको बताए थे प्रूफ के साथ, वहां एग्जाम 18 19 19 20 21 के एग्जाम था। तो उसमें उन लोग फंसे रह गए हैं, एग्जाम नहीं दे पाया जानबूझ के। तो उन लोग अपना बहानाबाजी कर रहा है कि हमको ईमेल ही नहीं मिला, ना एडमिट कार्ड लोड हुआ। तो वो बहाना बना रहा है, उन लोग के माध्यम से बनाया बहाना बनाया जा रहा है प्यारे साथियों, समझ गए। यूपी एलटी ग्रेड के एग्जाम की वजह से इन लोग नहीं दे पाए और आपका जो है याचिका दायर कर दिया है इन लोगों के माध्यम के द्वारा। आप देख सकते हैं एक और इसका मुद्दा में क्या है से, आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड टीजीटी 2018 में नियुक्त हुए हैं यूपी वाले। आप देख सकते हैं कितने हाई स्कूल में आपका जो है शिक्षक बाहरी नियुक्त हो गए हैं। जैसा कि आपके अगल बगल अगर हाई स्कूल होगा 9 10 का, तो उसमें देखो कि यूपी के बहुत सारे शिक्षक आनकर बहाल हो गए हैं। तो किस सीट पर आए हैं? जनरल सीट पे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए हमारे योगी जी हैं यूपी के मुख्यमंत्री, एक इनको बोलते हैं बुलडोजर बाबा, ये हैं बुलडोजर बाबा हैं। अब इनको ये ध्यान नहीं रहता है कि हमारे यहाँ बेरोजगार युवा है। भारत का सबसे बड़ा कोई राज्य है क्षेत्र जनसंख्या में, वो है यूपी राज्य।
और वहां पे बहाली निकाल ही नहीं रहे हैं योगी जी, केवल बुलडोजर बाबा हैं। अब ये क्या करेंगे, मंदिर मस्जिद के अलावा इनको बेरोजगार युवा पर ध्यान नहीं आता है। यूपी वालों जो युवा बेरोजगार लोग हैं उन पर भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। और 2027 में चुनाव भी तो है आपके यहाँ, है ना। तो योगी जी कहना है कि हमारे यहाँ जो माध्यमिक आचार्य मान के उन लोग जो आन के बेचारा लोग जो आ जा रहा है लोग, ये बेरोजगार युवा जो होता है वो कहूँ चाहता है कि हमको रोजगार मिल जाए। तो यदि आप ही वहां पे बहाली निकाले होते मंदिर मस्जिद के अलावे, आप बात करते बेरोजगारी पे और बिहार यूपी शिक्षक भर्ती पे 6-7 साल से आप दिए हैं पीआरटी और टीजीटी का बहाली योगी जी। योगी जी देवे नहीं किए हैं, केवल मंदिर मस्जिद में जाके ये मतलब इनका यही मतलब हो गया, बुलडोजर बाबा मतलब है। उतना ही तक बेरोजगार युवा का भी दर्द समझने का प्रयास कीजिए, यूपी वालों के लिए, यूपी के बेरोजगार युवा के लिए, समझ गए। झारखंड में आ रहे हैं बेरोजगार हैं, क्या करें बेचारा लोग, ठीक है। लेकिन आप योगी जी समझने का प्रयास कीजिए बेरोजगार युवा का दर्द, बहाली निकालिए। वहां पे बीएड डीएलएड करके बहुत बेरोजगार लोग हैं योगी जी, समझ गए। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं ये बहाली तो दे रहे हैं, लेकिन निमौलिये में कहूँ पेश कर देते हैं। अब ये भी 9 साल से जेटेट नहीं लिए हैं, 9-10 वर्ष से ये भी जेटेट का मामला लटका के रखे हैं। खैर विदेशी दौरा से लौट गए हैं, अब एक आज झारखंडी छात्रों के लिए जेटेट पर क्या कर पाते हैं इस पर बात करने वाले हैं। माध्यमिक आचार्य परीक्षा पर बात करें योगी जी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपसे नम्र निवेदन है कि वहां पे तनिषा कम से कम, आप धार्मिक आदमी हैं तो फिर बेरोजगार युवा भी आपके यहाँ एक ही है लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए इस पर भी। साथ ही माध्यमिक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट बात करें, हमारे पर मैसेज आया हुआ था कि माध्यमिक आचार्य परीक्षा का रिजल्ट सर कब तक आने की संभावना है। माध्यमिक आचार्य परीक्षा पर जो है रिजल्ट कब, सबसे पहले आंसर की हो आएगा, आंसर की जो आपका है आंसर की आने की कब संभावना है, तो फरवरी में आपका जो है आंसर की आने का जो है संभावना पूरी है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक आपका आंसर किया जाएगा। अब इसका कोई ऑफिशियल आएगा इंफॉर्मेशन तो फिर आपको हम इसका जानकारी दे देंगे। रिजल्ट का अभी थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है ना, लेकिन रिजल्ट भी आ जाएगा, पहले आंसर की। जेटेट परीक्षा में यूपी वाले बैठ रहे हैं तो हम प्रमाण के साथ कह रहे हैं कि यूपी वाले जेटेट परीक्षा में बैठ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे फोन कॉल्स आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि हमको क्षेत्रीय भाषा में क्या ले सर, हम हिंदी ले लिए थे, तो क्षेत्रीय भाषा उन लोग के लिए नया है, नागपुरी खोटा कोई भी लेंगे तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषा कहीं ना कहीं उनके लिए तो अड़चन का काम है, बीच में कर रहा है, जो आपके लिए सुरक्षित कर रहा है क्षेत्रीय भाषा, जहां तक का बात है मेरे माध्यम से, क्योंकि समझने में उन लोग के थोड़ा नया होगा ये सब चीजें। लेकिन जेटेट परीक्षा में उन लोग बैठ रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत मेहनती छात्र होते हैं, वो सब पास कर जाएंगे। और पास करने के बाद क्या हो, जेटेट परीक्षा में बैठ के पास हो जाएंगे तो क्या करेंगे, 40,000 नया शिक्षक भर्ती जो आएगा उसमें उन लोग फॉर्म भरेंगे और उसका कंपटीशन कड़ा होगा जनरल सीट वालों पर, ठीक है। तो जनरल सीट पर कंपटीशन तगड़ा होगा, क्यों, क्योंकि जेटेट परीक्षा में जो है लोग बैठ रहे हैं, इसलिए उसमें सीट आपका आपका जनरल जो लोग हैं झारखंड का, उनका सीटों पर तो फाइट करेगा ना जिन लोग, मेरे पास फोन आए हैं वहां से लोग बैठ रहे हैं जेटेट में, तो जेटेट पास करेंगे तो 40,000 शिक्षक भर्ती में भी शामिल हो जाएंगे। तो ये समझिए कि समझने की बात है, हमारे जेटेट के तमाम साथी जो झारखंडी लोग हैं उन लोग से मेरा कहना है कि आप क्या कीजिए कि अपना जो है यूआर सीट को भी लॉक कराने का प्रयास कीजिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना, संविधान का स्ट्रक्चर ये भी कहता है कि भारत एक संघीय राज्य है, पॉलिटिकल में जानकारी होगा आपका कि संघीय राज्य है, तो कहीं ना कहीं उसमें हद तक सीट को लॉक किया जाए, कम से कम 10% ही बाहर ही आए, 20-25% पर ना बाहर ही आ पाए। तो मेरा कहना है कि सीट 100% लॉक नहीं हो सकता है किसी भी राज्य में, संवैधानिक उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि संघीय राज्य है, संघीय राज्य है, ठीक है ना। भारत राज्य का दर्जा देश को राज्य के रूप में कहा गया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं सीट को लॉक करवाया जाए। और जेटेट के हमारे साथी लोग झारखंडी लोग हैं, वो समझिए कि आप जेटेट में 90 नंबर से ज्यादा लाने का प्रयास कीजिए, 90 नंबर से ज्यादा लाइएगा आप, तो आपका क्या होगा कि इसमें आप जनरल सीट पर फाइट कीजिएगा आप भी, और इधर ओबीसी वाला तो अपना है ही आपका है, ठीक है। तो जेटेट में 90 नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो बहुत अच्छा से पढ़ना होगा, और उसका रामबाण तरीका क्या है हम बता देना चाहते हैं। जो भी माध्यमिक आचार्य परीक्षा के पहली बार जेटेट परीक्षा में बैठेंगे तो उनको सबसे पहले 2 चीज का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो आपको जो है 2 चीज का ज्ञान क्या होनी चाहिए, सबसे पहले जो है आप माध्यमिक आचार्य परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपको क्या चीज का होना चाहिए आधार, तो सबसे पहले सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए,
और उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर PYQ की आपको जानकारी होनी चाहिए, समझ गए। दोनों एक साथ यदि आपको चाहिए, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो हम लोग इसका बहुत बहुत छोटा फी रखें, इसलिए क्योंकि आप इसका महत्व समझ पाइए। फ्री में भी दे सकते थे, लेकिन महत्व समझने के लिए 15 रुपया फी रखे हैं। इस सिलेबस क्या पढ़ना आपको है, सिलेबस में क्या जारी हुआ है, 1 to 5 6 to 8 का दोनों, और प्रीवियस ईयर पेपर 2013 और 16 में 2 ही टेट झारखंड में अब तक हुए हैं, और दोनों एक साथ जो है 15 रुपया पे कीजिएगा आप गूगल पे या फोन पे, और स्क्रीनशॉट जो है व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करना है, नंबर दिया हुआ है। और ये आपको फोन नहीं करना है, जो भी आपको समस्या हो, प्रॉब्लम हो, वो व्हाट्सएप पर लिख भेजना आपको है, उसका दिया जाएगा। तो ये दोनों एक साथ इतना मिल जाएगा आपको। और जहां तक बात है कि जेटेट के पास कैसे करें, इसका आपको क्लास नोट्स और आपका PDF का माध्यम से हम लोग, और क्लास जो है ऑनलाइन ऐप पे, इसमें थोड़ा विलंब है, इस पर भी हम लोग कार्य चल रहा है। तो आप लोग जो है अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं तो इसको जरूर परचेज कर सकते हैं, और हमारे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे हमेशा जो है शिक्षक भर्ती का अपडेट दिया जाता है। तो ये हम लोग का माध्यमिक आचार्य परीक्षा का अपडेट था प्यारे साथियों, और योगी से भी प्रार्थना है कि ये बहाली दीजिए, वहाँ पर भी बहुत रोजगार बेरोजगार लोग हैं यूपी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो को अंतिम तक देखे होंगे तो आप जरूर सीरियस छात्र होंगे। इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।